जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे चैनल भक्ति की दुनिया में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ये दिव्य दृष्टि क्या है? आखिर ये ऐसी कौन सी दृष्टि होती है जिससे आप दिव्य वस्तुओं को देख सकते हैं? आज ये सभी के लिए एक कौतूहल का विषय बना हुआ है कि दिव्य दृष्टि क्या है, कैसे इस दिव्य दृष्टि को प्राप्त किया जा सकता है, कैसे दिव्य दृष्टि को खोल सकते हैं और दिव्य दृष्टि खुलने पर क्या क्या घटित होता है। ऐसे ही कई प्रश्न इस विषय से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि आखिर ये दिव्य दृष्टि होती क्या है और कैसे इसको पा सकते हैं, कैसे इससे भगवान के दर्शन किए जा सकते हैं। आज की वीडियो का टॉपिक बहुत ही रोचक एवं महत्वपूर्ण है। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि पूरी जानकारी आपको मिले। आधी अधूरी जानकारी लेने से आपको कोई भी लाभ नहीं होगा और वीडियो को स्किप करके भी ना देखें। अगर आज आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि जब भी हम अपने चैनल पर कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप हमारे चैनल की सभी वीडियोस को देख सकें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, दिव्य दृष्टि को थर्ड आई, त्रिनेत्र, तृतीय नेत्र, शिव नेत्र, तीसरी आँख या डिवाइन आई भी कहा जाता है। इसे तृतीय चक्षु या आंतरिक दृष्टि के रूप में भी जाना जा सकता है। दिव्य दृष्टि का अर्थ होता है कि देवताओं जैसी दृष्टि, अर्थात यह एक आध्यात्मिक अनुभव है जिसमें व्यक्ति को भौतिक संसार के परे की वास्तविकता दिखाई देती है। यह एक ऐसा अनुभव होता है जिसमें व्यक्ति को भगवान, आत्मा या फिर किसी अन्य आध्यात्मिक शक्ति की उपस्थिति का अनुभव होता है। व्यक्ति अपनी दृष्टि के द्वारा भविष्य को देख ले, लेकिन यह भविष्य उसे स्थूल नेत्रों से टीवी की तरह नहीं दिखाई देता है, बल्कि वह उस भविष्य को पढ़ता है, बस विचारों की तरह उसके मन में आता है और यह सूक्ष्म दिव्य नेत्रों, दिव्य दृष्टि के द्वारा ही संभव हो पाता है। दिव्य दृष्टि की जागृति के पश्चात मनुष्य अपने भीतर निवासी ईश्वर का साक्षात्कार करता है। दोस्तों, जो हमारे भौतिक नेत्र यानी कि बाह्य चरम चक्षु होते हैं, उनकी पहुंच हमारे आंतरिक जगत तक नहीं होती है, लेकिन दिव्य दृष्टि के द्वारा हम परम सत्य ईश्वर को देखने का सामर्थ्य रखते हैं। आइए दिव्य दृष्टि को महाभारत के समय हुए एक प्रसंग से समझते हैं। भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को शब्दों के द्वारा सब ज्ञान दिया, लेकिन जब उस अव्यय आत्मा के दर्शन की बात कही गई तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, तुम अपने स्थूल नेत्रों द्वारा मेरे दिव्य स्वरूप को नहीं देख पाओगे, इसीलिए मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूँ। ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि देकर उसके बाद ही उसे अपना दिव्य स्वरूप दिखाया। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि श्री कृष्ण जी कौन है। भगवान श्री कृष्ण जगत गुरु सतगुरु है और वह इस गुरु रूप में अर्जुन को दिव्य दृष्टि की दीक्षा प्रदान करके ईश्वर का दर्शन करा रहे हैं। क्योंकि ईश्वर जब साकार रूप लेकर धरती पर अवतरित होते हैं तो सद्गुरु के रूप में ही आते हैं। इसीलिए दोस्तों, परमात्मा को देखने के लिए हमारे जो नेत्र है वो अंधे हैं, क्योंकि हमारे पास दिव्य नेत्र नहीं है, दिव्य दृष्टि नहीं है। जब सद्गुरु जीवन में आते हैं तभी दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है और जिसके द्वारा ईश्वर दर्शन संभव हो पाता है। दोस्तों, आपको ऐसे बहुत से मूर्ख भी मिल जाएंगे जो कहते हैं कि हमें इस दिव्य दृष्टि शक्ति का ज्ञान है, किंतु वास्तव में उन्हें इस शक्ति का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं होता है। वह बस
छल और भ्रम में फंसे हुए हैं और दूसरों को भी फंसा रहे हैं। यह दिव्य दृष्टि वही व्यक्ति जागृत कर सकता है जिसके अंदर दूरदृष्टि हो, सामान्य व्यक्ति नहीं प्राप्त कर सकता। अगर सामान्य व्यक्ति को अपना भविष्य दिख जाए तो वह पागल हो जाएगा अपने भविष्य को देखकर। हम सभी ये जानते हैं कि ना तो हम भविष्य बदल सकते हैं, इसीलिए हमें भविष्य जानना ही नहीं चाहिए। क्योंकि एक बार विचार करके देखें कि अगर आपको कोई डॉक्टर ये कह दे कि आपको कोई लाइलाज बीमारी है तो सामान्य व्यक्ति की दशा क्या होगी, आप समझ ही सकते हैं। इसीलिए इस शक्ति से दूर रहे तो बेहतर है। बिना गुरु के इस शक्ति को जागृत नहीं किया जा सकता और बिना गुरु के वही इसको जागृत कर सकता है जिसके ऊपर ईश्वर की कृपा हो। अगर बिना गुरु के जागृत किया जाए तो व्यक्ति भ्रम में भी पड़ सकता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जिस भविष्य को आप देखें वह भविष्य ही हो सकता है कि यह आपका भ्रम भी हो। दिव्य दृष्टि का अनुभव करने के लिए व्यक्ति को एक आध्यात्मिक गुरु या शिक्षक का मार्गदर्शन मिलना बहुत ज़रूरी है। एक अनुभवी गुरु व्यक्ति की दिव्य दृष्टि प्राप्त करने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल प्रदान कर सकता है। दिव्य दृष्टि का अनुभव करने के लिए व्यक्ति को एक शांत और ध्यान केंद्रित करने वाला माहौल बनाना चाहिए। व्यक्ति को अपने मन को शांत करने और अपने विचारों को एकाग्र करने का प्रयास करना चाहिए। व्यक्ति को अपने भीतर की आवाज़ सुनने और अपने अंतर्ज्ञान का पालन करने का प्रयास भी करना चाहिए। भगवान का दर्शन करने के लिए मनुष्य को दिव्य दृष्टि का अनुभव करना आवश्यक है। दिव्य दृष्टि के माध्यम से व्यक्ति को भगवान की वास्तविकता का अनुभव होता है। व्यक्ति को भगवान की शक्ति, प्रेम और ज्ञान का अनुभव होता है। दिव्य दृष्टि एक शक्तिशाली आध्यात्मिक अनुभव है जो मनुष्य के जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। दिव्य दृष्टि के माध्यम से व्यक्ति को अपने जीवन का अर्थ और उद्देश्य समझ में आता है और अपने जीवन में शांति, आनंद और पूर्णता का उसे अनुभव होता है। यहाँ कुछ विशिष्ट तरीके बताते हैं जिनसे कि दिव्य दृष्टि प्राप्त की जा सकती है। पहला है उनमें ध्यान। ध्यान एक शक्तिशाली आध्यात्मिक अभ्यास है जो मन को शांत करने और ध्यान केंद्रित करने में मदद कर सकता है। ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपने भीतर की आवाज़ सुनने और अपने अंतर्ज्ञान का पालन करने में सक्षम हो जाता है। और दूसरा तरीका है दिव्य दृष्टि प्राप्त करने का योग। योग एक अन्य शक्तिशाली आध्यात्मिक अभ्यास है जो शरीर, मन और आत्मा को एकजुट करने में मदद कर सकता है। योग के माध्यम से व्यक्ति अपने भीतर की ऊर्जा को प्रवाहित करने और दिव्य दृष्टि प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाता है। इसके अलावा दिव्य दृष्टि प्राप्त करने के लिए कई आध्यात्मिक अभ्यास जैसे कि मंत्रोच्चारण, प्रार्थना और ध्यान भी दिव्य दृष्टि प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं। ये अभ्यास व्यक्ति को अपने भीतर की आध्यात्मिक शक्ति को जागृत करने और दिव्य दृष्टि प्राप्त करने के लिए तैयार करने में मदद करते हैं। दोस्तों, दिव्य दृष्टि एक दुर्लभ अनुभव है, लेकिन यह असंभव नहीं है। यदि आप दिव्य दृष्टि प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको धैर्य और समर्पण की अति आवश्यकता होगी। आपको आध्यात्मिक अभ्यासों में नियमित रूप से भाग लेना पड़ेगा और अपने भीतर की आवाज़ सुनने और अपने अंतर्ज्ञान का पालन करने का प्रयास भी करना पड़ेगा। तभी आपके लिए ईश्वर दर्शन संभव हो पाएगा। और दोस्तों, यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात कि किसी भी शक्ति को प्राप्त करने से पहले यह जानना भी अति आवश्यक है कि क्या आप उस शक्ति का उपयोग कर भी पाएंगे या नहीं। क्योंकि अगर आप सही से उस शक्ति का उपयोग नहीं कर पाए तो वह शक्ति आपको बर्बाद भी कर सकती है। ये बात सदैव आपको याद भी रखनी है।
उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो की रोचक जानकारी आपको अवश्य ही पसंद आई होगी। वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आपके कमेंट्स ही है जो हमें मोटिवेट करते हैं कि हम आपके लिए और भी अच्छी वीडियो बनाएं। और हमारे चैनल पर और भी वीडियोस हैं, उन्हें भी ज़रूर देखें। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और अपने आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।